ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं साईं की बहुत ही प्यारी सी लीला। और आज की जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग नहीं शेयर कर रहे हैं, वो शेयर करने के लिए हमारे साथ जो शख्स है वो साईं के साथ 36 ईयर से जुड़ा हुआ है। उन्हें साईं पे इतनी आस्था है, बहुत ही विश्वास है। वो उस टाइम से शिरडी जाते रहे हैं जबकि साईं का मंदिर उस टाइम पे बहुत नॉर्मल बना हुआ था, और वहाँ से उन्होंने एक लॉकेट लिया था उस टाइम पे। और वो सच में आप देखोगे तो ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात साईं बैठे हैं। और उन्होंने कहीं से भी कोई हीलिंग की ट्रेनिंग नहीं ली, कोई ऐसा कोर्स नहीं किया है जिससे कि वो लोगों की हीलिंग कर सके, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, वो लोगों की हीलिंग भी कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ साईं की गाइडेंस से। साईं उनको डायरेक्ट गाइड करते हैं हर चीज़ के लिए। तो आज हम भी बहुत लकी हैं जो उनके साथ बैठ के ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, और वो आपके साथ अपनी लीलाएं शेयर करेंगे कि साईं किस तरह की लीलाएं उनके साथ करते हैं, उनके क्या एक्सपीरियंस है, और साईं उनको किस तरह से गाइड करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। ओम साई राम। ओम साई राम। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच जो आपने अपने बिजी शेड्यूल में से ये टाइम निकाला और हमारे साईं भक्तों को भी आपसे मिलने का मौका मिला। आपकी प्यारी प्यारी बातें जो कि साईं आपको गाइड करते हैं वो सब सुन के इन लोगों को भी, जिनको मतलब साईं पे कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो साईं को मानते हैं पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसे होती हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर साईं गाइड करते हैं तो वो कैसे करते हैं, साईं कैसे बताते हैं। तो आप लोगों के उन क्वेश्चंस के भी आंसर आज मिलने वाले हैं। दिव्या मैम खुद बताएंगे उन चीज़ों को कि साईं उनको कैसे गाइड करते हैं। ओम साई राम। मैं पिछले 36 साल से भी शायद ज्यादा साईं बाबा को मानती हूँ। कहते हैं साईं शिव का रूप है। हाँ जी। और बचपन से मैं शायद 5 साल की थी तब से मैं शिव जी की बहुत पूजा करती हूँ। करते 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 मैं दिल्ली में रहती थी तो मैं साईं मंदिर लोधी रोड जाने लगी जी। मेरा एक रूटीन बन गया था कि मैंने हर थर्सडे जाना ही जाना है और जाके वहाँ सेवा करती थी। एक अजीब सी मतलब जिस दिन नहीं चाहती थी बहुत अजीब सा खिंचावट महसूस होता था और मेरे को जाके वहाँ बहुत अच्छा लगता था। काफी देर बैठती थी, उनका ध्यान करती थी। करते 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 मेरी जर्नी और आगे बढ़ती चली गई। और उनकी बाबा की कृपा से जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी मैं बोलती थी बाबा मुझे बोलो मैं क्या करूं, तो वो मुझे गाइड करते थे कि ऐसे कर ले, या सपने में कुछ दिखा देते थे। तो मैं जैसे मेरे को जो उनकी आज्ञा होती थी तो मैं वो आगे कर लेती थी। जो आज का भी पॉडकास्ट है ये शायद हम 4 महीने से ज्यादा से शेड्यूल कर रहे हैं मगर ये हो नहीं रहा था। कल शाम को मेरे को बैठे बैठे जैसे बाबा मेरे कान में बोल के गए हो कि ये पॉडकास्ट बुधवार से पहले, वीरवार से पहले हो जाना चाहिए। तो मैंने बोला जितना जल्दी होएगा उतना ही अच्छा होएगा। उनकी लीलाएं वो ही जानते, मतलब जो कुछ भी है ओम साई राम, साईं कृपा है, मतलब उनकी कृपा बनी ही रही है मेरे ऊपर। और बहुत सारे इंसिडेंसेस ऐसे हुए हैं, कितनी बारी मुझे बाबा ने मरते मरते बचाए, क्योंकि मैं शायद मानती हूँ कि एक पर्पस है मेरा लाइफ में। कई बारी कई लोग आते हैं मतलब मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं क्यों, शायद मेरे को बाबा ने इसीलिए शायद चुना है और मुझे आज जिंदा भी शायद इसीलिए रखा है। मेरे साथ पहला एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली में, उधर मैं बच गई, कैसे बची मुझे नहीं पता। उसके बाद स्कूल से एक दिन आ रही थी, 32nd माइलस्टोन के पास रेड लाइट थी, तो मैं अपने जहाँ पे रेड लाइट थी मैं उस तरफ से, तो उनकी रेड लाइट थी वो नहीं बंदा रुका मगर मेरी ग्रीन लाइट थी तो मैं जा रही थी। आपने देखा होगा 32nd माइलस्टोन के ऊपर फ्लाईओवर बना है, तो उधर जो है मेरी गाड़ी 7 बारी घूमी और मैं सिर्फ जब वो 7 बारी घूम रही थी मेरे मुंह से एक ही चीज निकल रही थी, ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम, और कुछ नहीं निकला, ये भी नहीं निकला मुझे बचा लो, सिर्फ ओम साई राम निकला। और कब गाड़ी रुक गई मुझे नहीं पता चला, कब ब्रेक एकदम लगे मुझे नहीं पता। इतना ज्यादा गाड़ी का इम्पैक्ट था कि वो घूमती चली गई, मुझे नहीं पता कैसे हुआ कब हुआ, बट बाबा के नाम लेते ही मतलब मैं सिर्फ उनका ही नाम जप रही थी और मेरी गाड़ी
रुक गई। ये तो मैं सिर्फ अपने इंसिडेंट्स पहले बताऊंगी, फिर बाकी बाद में बताऊंगी। हाँ जी। और उससे पहले 15-16 साल पहले मैं रायन में काम कर रही थी, तो हमारे डायरेक्टर ने आना था, तो मैं ऊपर टेबल के ऊपर चढ़ के स्ट्रिंग लगा रही थी। तो जैसे मैं स्ट्रिंग लगा रही थी, मेरा पैर अटक गया और मैं टेबल के कॉर्नर में, मेरा यहाँ पे लग गया सिर पे, ओह, और मुझे 35 स्टिचेस आए थे यहाँ पे। मेरे को उन्होंने बोला कि मैंने प्रिंसिपल को बोला कि मुझे आप हॉस्पिटल ले चलो इमिडिएटली, क्योंकि जिस तरह से खून बह रहा है ठीक नहीं है। तो उनको भी लगा कि ले जाना तो चाहिए। सबसे पहला उनका क्वेश्चन था पैसे। मैंने बोला मेरे पास सब कुछ है, बाबा भी है मेरे पास, सब कुछ है, आप मुझे ले चलो, अब मेरे को छोड़ दीजिए। उन्होंने पूछा कि कौन है वहाँ पे, तो मैंने बोला वहाँ पे मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, मेरी सिस्टर आ जाएगी, ब्रदर आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, मगर आप मेरे को ले चलो। तो जब उन्होंने मुझे वहां छोड़ा तो मेरी बैंडेज हुई, मैं आईसीयू में ले गए थे, इमरजेंसी में ले गए थे। उन्होंने मेरी हीलिंग, मतलब जो वुंड्स थे उसको ठीक किया और पट्टी की। उसके बाद जैसे मैं बाहर निकली, मैं गुड़गांव जब आई थी, मेरे को इतना आइडिया नहीं था, और मैं बहुत टाइम से देख रही थी। मेरे को बाबा का मंदिर यहाँ पे, हमारे यहाँ पे इस सेक्टर में, पास वाले सेक्टर में एक छोटा मंदिर है, उसमें बाबा की मूर्ति है, मगर जो मेरे को लोधी रोड में फीलिंग आती थी वैसी वो फीलिंग नहीं आ रही थी। बट बाबा हमेशा मैं मेरे अंदर थे, और मैं साई चरित्र भी पढ़ती थी और अभी भी पढ़ती हूँ। कोई भी सवाल का जवाब चाहिए होता है, मैं बाबा को जरूर उसमें से जवाब देती हूँ। वो तो वो बहुत दूर की बात है, अब तो मोबाइल में भी मैसेज आ जाता है कि हाँ जी। मैं तेरे साथ बैठा हूँ, तुझे को किस बात की चिंता है। तो चिंता तो मुझे उनके होते हुए होती नहीं है। और तो जब मैं हॉस्पिटल से निकल रही थी, सामने मैंने देखा बोर्ड लिखा था साईं का आंगन। ओह, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप प्लीज मुझे ना मंदिर ले चलो। कह रहे 35 स्टिचेस लगे हुए, तेरे बेहोशी की हालत में है, इतना खून बह चुका है, तूने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है। मैंने बोला आप मुझे एक बारी दर्शन करा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं साईं के आंगन पहली बारी गई, वहां गई, मैंने मत्था टेका, अपना माथा टेका, तो वहां पे पंडित जी थे। पंडित जी ने प्रसाद दिया, नारियल दिया, और शक्ल देख के बड़े वो थे कि मतलब इस हालत में भी कैसे आ गई। उन्होंने बहुत वो किया। वो दिन है और आज का दिन है, मैं साईं का आंगन रेगुलर जाती हूँ। मैंने जब मेरे पास गाड़ी थी, हमारे पास बैंगलोर जाने से पहले मेरे पास अपनी गाड़ी थी, तो बिना नागा मैं 6:30 बजे मंदिर पहुंच जाती थी। स्कूल हो या ना हो, वहां पे सेवा करनी, बेशक फूल चुनना, पोछा लगाना, जो भी होता था। और संडे को भी मेरा वही रूटीन होता था। बाबा मुझे एग्जैक्ट 4 बजे उठा देते थे, और आज का भी दिन वही है कि आप अब 4 से 3:30 बजे उठा 3:30 देंगे, पे। क्योंकि मैंने अब भोग लगाना शुरू कर दिया आपको। पहले मैं भोग नहीं लगाती थी, जो जो वो मुझे बताते जाते हैं वो मैं करती जाती हूँ। बिल्कुल। उसके बाद ये इंसिडेंस 15 साल पहले हुआ। उसके बाद जो इंसिडेंस हुआ 10 साल बाद हुआ। दिवाली से पहले 23 अक्टूबर की बात थी ये। मैं अपने मेरे तब गुरुजी लाइफ थे, मैं उनका जन्मदिन था उस दिन, तो और वीरवार का दिन था। उन्होंने बोला मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मैंने बोला ऐसा है स्वामी जी, मैं आपसे जरूर मिलके जाऊंगी। उनको भी पता है कि मैं साईं भक्त, उनको पता था मैं साईं भक्त हूँ, और उन्होंने हमेशा मुझे बोला तेरे को जो आवाज आती है तू करना, वही करना, अपने आप को सुन, अपने अंदर की आवाज को सुनना। तो मेरा काफी कॉन्फिडेंस था, और उनके होते हुए तो मैं बहुत ही ज्यादा, मेरे को था कि नहीं ये बैठे हैं तो ये मेरे को बिल्कुल राइट गाइड करेंगे। क्योंकि बाबा ऐसे नहीं है, उनकी फिजिकल बॉडी नहीं है, बट वो गाइड करते हैं। बट कोई आपके पास जब बिल्कुल फिजिकली बैठा होता है, तो आपसे कुछ मैं अगर पूछूंगी तो आप मुझे जवाब देंगे। जवाब देंगे। हाँ, तो वो बिल्कुल वैसे ही मुझे, मैं बोलती थी स्वामी जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो मुझे बोलते थे फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं बोलती थी आज स्कूल में परेशानी होगी, कहते कोई बात नहीं, कल तक सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। जो तेरी बात है तू बोलती है ना, समझ आता है। तो किसी का भी नाम ले, अगर तू ध्यान भी करती है, अगर तू बाबा का ध्यान करती है, अपनी आंखें बंद करके उनको विजुअलाइज किया कर। आज भी अगर मैं करती हूँ तो मेरे सामने आ जाते हैं, बाबा आ जाते हैं। तो उनके जन्मदिन पे ये किसी से नहीं मिले, मैं गई तो इन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और बोला कि
क्या प्रोग्राम है? मैंने बोला मैं मंदिर जाऊंगी, आज वीरवार है। आज देखो मेरा कितनी, मैंने उनको बोला मेरी आज कितनी अच्छी किस्मत है, आज वीरवार है, मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक गुरु से मिल ली, अब अपने गुरु से और मिलूंगी, फिर दिवाली का मनाऊंगी। और उस साल मेरे हस्बैंड यानी थे अमेरिका में थे, और मेरी बेटी सना वो कोर्स करी थी एक्टिंग का, तो वो आई इधर थी बट शूटिंग के लिए गई हुई थी। तो 10 साल पहले ये जब हुआ तो पंडित जी को मैंने बोला पंडित जी कल ना मैं आऊंगी पूजा कराने। तो कह रहे अब पूजा कराने होगी? मैंने बोला हाँ मैं कल पक्का पूजा कराने आऊंगी, क्योंकि अब 4:30 हो रहे, 5 बज रहे, तो मैंने पूजा करानी है, तो मैं कल धोनी पूजा करानी है, मैं कल का आके कराऊंगी। तो पंडित जी ने बोला बहुत बढ़िया बात है, आप कल कराइएगा, आज वैसे भी बहुत रश है, सब त्योहार के करके आ रहे हैं, आप हम भी तसल्ली से कर लेंगे। हाँ। तो मैंने बोला बिल्कुल बात सही है, तसल्ली से करेंगे। मैं घर आई और घर में अपने कपड़े चेंज किए, मतलब जैसे आप दिवाली के लिए तैयार होके जाते हो, अपने गुरु से मिलने जाते हो, आपको लगता है त्योहार है, आप उसी तरह से तैयार होके आ जाते हो। मैं घर आई, मैंने साधारण कॉटन के कपड़े पहने और मैं काम कर रही थी, रंगोली बना रही थी। तब मेरे पास एक डॉग था, तो वो मुझे बार बार चौखट से बाहर जाने से रोक रहा था। अब मुझे उसका मतलब जो वो बोल रहा था समझ नहीं आ रहा था, बट अंदर से ये भी हो रहा था कि नहीं कुछ ठीक नहीं है। अब क्या ठीक नहीं है वो मुझे नहीं पता था। जब मैं स्वामी जी से भी मिलने गई, उन्होंने बोला बेटा आज अपना ख्याल रखना। तो मैंने उनको बोला आपने किस सेंस में बोला? बाबा के रूप में बोला उन्होंने। कह रहे ध्यान रखना अपना। मैंने बोला आप किस उसमें बोल रहे हो? इंसान को इंक्विजिटिव में होता है ना कि क्या होने वाला है। हाँ। तो कह रहे कुछ नहीं, अपना ध्यान रखना। तू जब चलती है ना, कभी इधर गिरती है, कभी उधर गिरती है, कभी हाथ जला लेती, कभी चोट लग जाती है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। कह रहे इन्होंने बोला कि हाडी भी आनी है तो तू अपना ख्याल रखना। मैंने बोला बिल्कुल रखूंगी। मैं आई, मैंने जैसे बताया कपड़े अपने बदले, मैंने रंगोली बनानी शुरू की। वो बच्चा मुझे रोकता रहा, मेरे को समझ नहीं आया क्यों रोक रहा है। देखो बाबा, मैं कहती हूँ शायद वो उस वक्त मेरे को बाबा के रूप में आके मुझे मना कर रहा था कि चौखट नहीं पार करनी। मैंने अपनी रंगोली बनाई, बड़ा उदास मायूस सा बैठा था। फिर मुझे लगा शायद हस्बैंड नहीं है अटैच्ड उसके करके, सना भी अपने काम में बिजी थी तो शायद उसके करके। तो मैं बाबा को बस यही बोला कि बाबा जो भी होएगा अच्छा ही होएगा। तो मैं रंगोली बनाई थी तो दिया जलाने गई। हर साल मैं सरसों के तेल के दिए जलाती हूँ दिवाली पे। मैं कभी भी मोम के दिए नहीं जलाती। उस साल ऐसा था कि घर पे कोई नहीं था, बेटी शूटिंग के लिए आई थी तो वो उस वक्त नीचे थी और ये नहीं थे, नहीं तो हम दोनों मिलके, तीनों मिलके हम 110-12 दिए जला के हम पूरा घर नीचे से ऊपर तक रोशन करते थे कि नहीं हमने दिवाली मनानी है ऐसे। और दिए ही जलाने, क्योंकि मैं एक इंसिडेंस नहीं भूलती। जब बाबा गए थे दिए लेने, साई चरित्र में भी लिखा है, तेल मांगने गए थे तो उनको तेल नहीं दिया था। उन्होंने बोला ये तो फकीर है, हम भी देखते कैसे दिए जलाता है आज। तो उन्होंने उस तेल के डिब्बे में जब पानी डाल के, वो लोग साइड से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, उन्होंने जब जल डाल के सारा पानी डाल के दिए जलाए तो वो 24 घंटे रात को जले। तो मेरे को वो, जब से मैंने वो पढ़ा था ना, तो मैंने बोला नहीं मैं अब दिए हमारे घर में कभी मतलब मोम के नहीं जलेंगे, तेल के ही जलेंगे। तो वो प्रथा कब से चली आ रही थी। और जब मैं जलाने गई तो उस दिन जैसे मैंने बोला मोम के दिए थे, मैंने रंगोली पे रखा, मेरे कुर्ते ने आग पकड़ ली। अब जैसे मैंने पीछे देखा, मैंने बोला कुछ गरम गरम लग रहा है, मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो कॉटन का कुर्ता था, देखा आग। फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही था कि भाग और अपने आप को बुझा तू। हाँ, ठीक है, जो सबसे पहले दिमाग में आया। ये नहीं आया क्योंकि मैं सीढ़ियों में थी, सीढ़ियों से फर्स्ट मतलब 15 सीढ़ियां चढ़ना काफी होता है, बहुत होता है 15 सीढ़ियां चढ़ना। तो मैं भागी, जब मैं भागी सीढ़ियां तो मैंने ये नहीं रियलाइज किया कि भागते भागते आग फैलेगी, हवा से आग जल्दी फैलेगी। उस वक्त दिमाग नहीं चला मेरा। बट मैं जाप करते ओम साई राम करते करते गई। और देखिए उस दिन बाबा का संदेश मैंने अपनी
मेरे पास एक मेड थी, क्योंकि उस वक्त डॉग था मेरे पास, मैं जॉब कर रही थी, हस्बैंड यहाँ नहीं थे। तो सुबह मैंने उसको बोला कि दिमाग में आया, मैंने बोला तेरे बाथरूम, जो सबसे पहला बाथरूम था, मैंने बोला इस बाथरूम की ना बाल्टी हमेशा खाली रहती है और टब भी खाली रहता है, तो तू आज इसको भर के रखना प्लीज। तो उसने बोला क्यों, क्या हो गया दीदी? मैंने बोला बेटा कभी पानी नहीं आता, कभी होता है कि पानी शॉर्टेज हो जाती है, शॉर्टेज तो पानी भरा होना चाहिए इसमें। तो उसने एक बाल्टी और एक टब भर के रखा था। अच्छा, बाल्टी और टब भर, मैंने उसको बोला था कि भर के रखना, भर के रखना। और उसने सुबह भर के उसको रख दिया। ये तो मेरे को नहीं पता था कि वो पानी मेरे ही काम आएगा, और बाबा का ये मेरे को अंदर से संदेश है, अंदर से मेरे को आज्ञा थी कि नहीं तू पानी पानी भरवा। भरवा के उनको रख। शायद मेरे से ज्यादा, मेरे को नहीं जी। पता था, मगर बाबा को पता था कि बिल्कुल। क्या होएगा। तो जैसे आग लगी, मैं भागी तो वो आग ऊपर पहुंची, और मैंने जोर से की बारी ठीक है, अब मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। मैं गई सीधा भागते हुए, ये भी नहीं देखा। बाबा की बहुत कृपा रही मेरे पे, आप मानेंगे इतना, जैसे ये मंदिर का डिस्टेंस है, इस दोनों तरफ पर्दा लगा हुआ था, ओ, और पर्दे के में भी आग लग सकती थी। मैं उसी पैसेज में से निकल के बाथरूम में गई, और फटाफट बाल्टी, कहाँ से मुझे शक्ति आई मुझे नहीं पता, एक पूरी बड़ी बाल्टी दो उठाई मैंने, और मैंने ऊपर अपने डाली। उसके बाद मैंने टब भी उठाया और डाला, ओ, आग बिल्कुल बुझ गई। जब मैंने ऐसे देखा तो जैसे पेपर जल जाता है ना, हाँ, मेरा कुर्ता बिल्कुल काला पेपर की तरह था। सिर्फ नेक पे क्योंकि जरी का काम था तो वो रह गया था, बाकी मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं था। पजामा थोड़ा सा जैसे मिक्स कपड़े का होता है वो था। तो बाबा ने मेरी टांग पूरी बचा ली, मेरी पीठ पूरी जल गई थी। मुझे नहीं पता कि मतलब उस वक्त नहीं मुझे एहसास हुआ कि मैं जल चुकी हूँ, पूरी जल गई थी। मैंने जब पानी डाला तो ठंडा लग रहा था उस वक्त, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने शीशे पे जाके अपने आप को देखा, तो मेरे को सिर्फ इतना सा पैच दिखाई दिया कि मैंने बोला थोड़ा इतनी सा से जला होगा। हाँ। नहीं हुआ मुझे। इतनी देर में जब तक मैं चीखी थी तो सना नीचे छूट कर रही थी, वो भागी भागी ऊपर आई। उसने देखा तो उसने मेरे भाई को फोन किया, क्योंकि ये उस दिन उसी रात की इनकी फ्लाइट थी, तो ये फ्लाइट पकड़ चुके थे, ये आ रहे थे। तो इसने भाई को फोन किया, और मेरे पेरेंट्स बहुत पास से रहते हैं, जैसे 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस। वो लोग पूजा कर रहे थे तो उन्होंने नहीं उठाया। उसी दिन मेरी भाभी भी उसको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, प्रेग्नेंट थी। तो मैंने उसको बोला तू जाके आराम कर, तेरा आराम करना शायद जरूरी है इस वक्त, हो सकता है तेरी जरूरत मुझे बाद में पड़े, ये भी मैंने उसको बोला। ओ, आपको पहले साइन आ रहे थे? वो हाँ, खुद ये मेरे को अंदर से सिग्नल्स आ रहे थे। हाँ, तो जब ये हुआ मेरे साथ, तो ब्रदर आया, ब्रदर ने देखा तो बोला, कुछ नहीं बोला, वो भी शॉक था, क्योंकि अगर वो कुछ रिएक्ट करता उसको ये नहीं पता था कि मैं कैसे बिहेव करूंगी। तो मैंने बोला, कहते कैसे, मैंने बोला मैं क्या पहनूं, अब जलने लगा है। उस वक्त तो 10-15 मिनट तो नहीं पता चलता। 15 मिनट बाद मैंने बोला मेरी पीठ जल रही है, तो बोला चादर ले ले। मैंने बोला नहीं, चादर पहन के तो नहीं जाऊंगी। तो मैंने बोला कहता है क्या पहन रहेगी फिर? मैंने बोला ऐसा है कि मैं हाडी की शर्ट निकालती हूँ या कुर्ता निकालती हूँ। इनका मैंने कुर्ता पहना, बहुत ढीला था उस वक्त, मेरा वेट जैसे मैं अभी लगती हूँ उसकी आधी थी मैं उस वक्त। अच्छा, तो मैंने गाड़ी में बैठी तो बहुत लग रही थी, क्योंकि रियलाइजेशन ही नहीं थी। तो ऐसे मैंने अपनी बेटी को बोला मेरा कुर्ता पीछे से ऐसे पकड़ ले कि पीछ पे कुछ ना लगे, चिपके कपड़े ना। नहीं। हाँ हाँ, वहां पे हम गए, और किस्मत मेरी बहुत ही अच्छी थी, मैं कहती हूँ बाबा की कृपा से उस दिन मैं दर्शन भी करके आई थी। और मेरे जीजा जी डॉक्टर थे तब पारस में, उन्होंने अपने फ्रेंड को फोन किया कि इमरजेंसी है, मेरी सिस्टर इन लॉ जल गई है। फरीदाबाद, जब तक मैं यहाँ से 17 सेक्टर से पारस पहुंचती, जिसका डिस्टेंस सिर्फ 10 मिनट का था खाली रास्ते पे, दिवाली वाले दिन, वो फरीदाबाद से आधे घंटे में जब तक मैं पहुंचती, वो जब तक मेरी क्लीनिंग कर रहे थे वो उतनी देर में पहुंच भी गए। ये भी बाबा की लीला है। अगर कोई और होता तो मेरा ख्याल उसे डॉक्टर भी नहीं मिलता। तो बाबा की कृपा से डॉक्टर आया, उसने सारा क्लीन किया। तो उसने मुझसे पूछा मैम आप
आपको कुछ पूछना है? मैंने बोला हाँ मुझे ये बता दो, आज थर्सडे, आज दिवाली है, कल छुट्टी है, फिर सैटरडे को भाई दूज है, तो संडे को छुट्टी है, मंडे को मैं स्कूल चली जाऊंगी। स्कूल चले हाँ तो मुझे बोलता है आप कैसी तरह की औरत हो? तो मैंने बोला आपका क्या मतलब है, आप कैसी तरह की औरत हो? मतलब मैं औरत हूँ, औरत कैसी होती है? हाँ तो फिर नहीं मतलब आपको पता है आप कितनी जली हो? मैंने बोला मुझे क्या पता। मैंने बोला हाँ जल रहा है, जली हूँ मैं, इतना तो मुझे पता है। तो कहते आप आपके 60% बर्न्स है बैक में, 60 to 70% बर्न्स है। ये तो उसने साफ बोला कि मैंने आपके जीजा जी के करके आपका केस दिया, नहीं तो हम आपको सफदरजंग में भेज देते। उन्होंने बिल्कुल वेट नहीं किया, क्योंकि जो बर्न केसेस होते हैं वो पुलिस केसेस बन जाते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल वेट नहीं किया, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद बाबा की लीला देखो, एक और चमत्कारी लीला। पहले ही जल चुकी थी, उम्मीद ऐसे होता है कि फिर भी मैं बड़ी हिम्मत से बैठी थी। मैंने उनको बोला मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तो मेरा कॉन्फिडेंस भी देख के बड़े हैरान थे। ठीक है जी, कुछ नहीं बोले। उस वक्त वो मॉर्फिन देते कि आपको पेन ना हो, एकदम सबसाइड हो जाए। मुझे स्ट्रेचर में ऊपर ले जा रहे थे, और जब वो मुझे ऊपर ले जा रहे थे ऐसा लगा मेरे को कि मैं खत्म। एक मिनट होता है ना जब आप सब कुछ अपनी सुध बुध खोज लेते हो और फिर वापस आते हो। हाँ मेरे साथ बिल्कुल ऐसा हुआ कि मैं जा चुकी थी, और फिर मैं जब वापस आई तो मुझे लगा कि मैं तो थी नहीं, मैं कहाँ गई थी, मैं किधर थी? मेरे को बिल्कुल जब वापस आई तो ऐसे लगा मैं बिल्कुल जैसे हम रात को आसमान देखते हैं ना, शून्य, कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं है, बड़ी शांति। और फिर मैं वापस आ गई। तो ऊपर ले जा रहे थे और उन्होंने फिर जो फॉर्मेलिटीज करनी होती है कि पुलिस केस होएगा, ये होएगा, वो होएगा। मैंने बोला बाबा बैठे सब देख लेंगे। और इतनी देर में उन्होंने सारा मेरा वो किया। और उसके बाद फिर पुलिस भी आई। पुलिस ने बोला कि सबसे पहले शक तो आपके फैमिली मेंबर पे जानते हैं। आपके हस्बैंड का है। मैंने बोला मेरे हस्बैंड तो अमेरिका में। हाँ तो मैंने बोले घर में और कौन है? मैंने बोला बेटी है, एक मेड है और एक डॉग है। मैंने बोला कुत्ता जला नहीं सकता, मेड मेरे को क्यों जलाएगी? उसके पीछे रीजन होगा, और बेटी क्यों जलाएगी? बड़ा क्लियर है। तो पुलिस वाला देखकर हैरान हो गया कि ये क्या है। मेरे को डॉक्टर ने बोला आप जैसे इन्होंने मेंशन किया था, ये मैं लॉकेट लेकर आई थी, ये मैंने उतारने नहीं दिया। उन्होंने मेरी सारी ज्वेलरी, क्योंकि सारी ज्वेलरी उतारनी पड़ती है जब आप इतना केस होता है, तो सब कुछ उतार दिया। ये मैंने बोला ये मैं नहीं उतारूंगी। इसको मैंने गले से उतार दिया था क्योंकि मेरी नेक भी बंद थी। ये मैंने हाथ में ही लेकर रही मैं सारा टाइम। और मेरी किस्मत देखिए कितनी अच्छी कि मेरे को जब रूम में भी ले गए तो जो साईं का आंगन का सामने का हिस्सा है वो मेरी खिड़की के सामने था। उसी वक्त एक डॉक्टर आया, वो पता नहीं कैसे आया, वो मेरे लिए ये बाबा यहाँ पे पड़े, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड जी। ये बाबा गए जिस दिन मैं जली थी। ये रात के टाइम मुझे बाबा का जो स्वरूप है ये मुझे उन्होंने दिया, और ये मैंने खिड़की पे रख दिया जहाँ पे साईं का आंगन था। तो मैं इनको जैसे ही सुबह उठती थी बहुत पेन में उठती थी क्योंकि इतनी ज्यादा जल चुकी थी, तो बर्दाश्त से बाहर था। तो मैंने बोला ओम साईं नाम, बस कृपा करना मेरे पे। डॉक्टर ने बोला सर्जरी होगी। अगले दिन सुबह इनका फोन आया जब ये लैंड की, तो इन्होंने मुझसे पूछा, मेरे हस्बैंड ने, कैसी हो? मैंने बोला मैं ठीक हूँ। कह रहे नहीं तुम ठीक तो नहीं हो। अच्छा। इनको भी देखो इंट्यूशन। और ये बीइंग अ क्रिश्चियन, इन्होंने कभी नहीं मुझे बोला। बाबा के मंदिर ये मुझे खुद ले जाते थे। मैं कहीं पे भी हूँ, अगर बाबा को मतलब मंदिर साफ करना है, ये बाबा को खुद नहलाते थे, खुद उनको स्नान करना, खुद तिलक करना। बाबा का ये, मैं नहीं होती तो बाबा को जोत यही जलाते। तो फिर मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं हुआ। कहते नहीं कुछ तो है। मैंने बोला ऐसे कि आप पैनिक नहीं करोगे तो बताऊंगी। तो बोले क्या हुआ? मैंने बोला ऐसे ऐसे जल गई थी। तो बोले मैं अभी आ रहा हूँ। ये बैंगलोर में इनकी फ्लाइट लैंड की थी, तो ये बैंगलोर से आ रहे थे।
मैंने बोला अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किए किसी से भी इन्फेक्शन हो सकती है, और आप अभी, मेरे को कम से कम 20-25 दिन यहाँ रहना पड़ेगा, तो आप मत आइए यहाँ पे। जब मेरे को जरूरत होगी घर पे, आप तब आना। ये हुआ तो बहुत मुश्किल से, मेरे को पता है मैंने इनको कैसे रोका। इनकी हालत बहुत बुरी थी उस वक्त। उसके बाद शाम को सर्जरी थी, क्योंकि सारा स्किन सिकुड़ चुका था, ऐसे हो चुका था, और अगर वो नहीं निकालते तो पॉइजन बन जाता है, बहुत चीजें होती है। तो डॉक्टर ने बोला आपकी सर्जरी है और आपको सुबह से लेकर रात तक कुछ नहीं खाना है। मैंने बोला ठीक है। मैंने साईं का आंगन फोन किया बिमलेश जी को। मैंने बोला पंडित जी, कह रहे मैडम ठीक हो, पूजा कराने आ रहे हो? मैंने बोला पंडित जी धोनी पूजा नहीं कराने आ रही है, मैं आपको बुला रही हूँ। तो कह रहे क्या हो गया? मैंने बोला ऐसा है पंडित जी, मैं जल की हूँ, 70% बर्न्स है, आप मेरा एक सिर्फ काम कर दो, मेरे को बाबा का जल प्रसाद और धुनी ला दो। तो कह रहे क्या हो गया? मैंने बोला मुझे विभूति ला दो बस थोड़ी सी, मैं वही खा के जाऊंगी, मेरे को सर्जरी के लिए जाना है, और मेरे को आप जल प्रसाद ला दो। वो कहते आप कहाँ हो? मैंने बोला मैं पारस में हूँ। मैंने बोला बिल्कुल सामने बैठी हूँ, आपके दूर नहीं हूँ, बाबा के सामने ही बैठी हूँ। फिक्र मतलब आप मानोगे नहीं, जब पंडित जी आए उन्होंने मेरी हालत देखी तो उनके आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे थे। मैंने बोला पंडित जी क्या हो गया? तो कहते मैडम कल तो आप इतने उसमें थे, ये क्या हो गया? मैंने बोला बाबा की लीला है, और उन्होंने आप ये नहीं सोच रहे कि मैं जली तो हूँ, उन्होंने मुझे बचा लिया है, मेरी सर्जरी है, आपको खुशी होनी चाहिए कि मैं आपसे सम्मान बोला है, मेरे को जल चाहिए और मेरे को वो चाहिए। मैंने विभूति, डॉक्टर ने बोला था कुछ नहीं खाना पीना, मैंने विभूति ली, थोड़ा सा जल पिया, ओम साई राम बोला, और मैं ऑपरेशन थिएटर में चली गई। जब ऑपरेशन थिएटर में गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि मैम एनेस्थीसिया दे रहे हैं। मैंने उनको बताया मैं एस्थमेटिक हूँ, मगर आप जो भी दोगे ना मुझे ज्यादा देर असर नहीं करेगा। तो ये सब जो इंट्यूशंस होती है ना, मुझे ये बाबा की तरफ से संदेश आता रहता है कि मैं, तो बोला फिर तो एक और सर्जन बुलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एस्थमा है तो हमें आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। मैंने बोला उसकी जरूरत नहीं है, आप करो सर्जरी, आप दो, मैं आपको बता दूंगी कितना है। तो मुझे कह रहे आप तो डॉक्टर नहीं, आपको कैसे पता आपको कितना एनेस्थीसिया चाहिए? मैंने बोला जब मेरी थोड़ी आंखें बंद हो जाए तो आप सोच लेना, मगर मैं ये भी बता रही हूँ मुझे होश भी बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो बड़ा उसको तो लग रहा होगा ये पागल है कि ये ऐसे बोलती जा रही है, उसको समझ नहीं आ रही होगी। पर ये साइन आपको साइन की तरफ से हाँ, ये साइंस मुझे अंदर से आ रहे थे जितनी बारी आए, क्योंकि जो भी मैं बोल रही थी ऐसे लग रहा था कि मेरे को साइन मतलब कुछ इंडिकेशन दे रहे, तो मैं बोल रही हूँ। उसने एनेस्थीसिया दिया, बात कर रहा था, मैंने बोला हाँ ठीक है ये है, बस मैं शायद 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा बेहोशी की हालत में होंगी। ये मेरी सारी बैक स्क्रैप कर रहे थे, वो मुझे जैसे हम पेंट उतारते हैं ना उससे, तो ये उसके लिए मशीन से मेरा स्क्रैप कर रहे थे, मुझे फील हो रहा था, क्योंकि नेक से लेकर मैं यहाँ तक नीचे तक जली हुई थी। तो जैसे वो स्क्रैप कर रहे थे मेरे को फीलिंग हुई थी। मैंने बोला डॉक्टर साहब मुझे फील हो रहा है। तो घबरा गया कि इसको तो एनेस्थीसिया दिया और ये बोल रही है। तो मैंने बोला आप अपना काम करो। तो जब उन्होंने स्क्रैप कर लिया, पूरी पट्टी बांधी उन्होंने, और मुझे अटेंडेंट उठा के ले जा रहे थे, तो जैसे उनको लगा इसको तो होश नहीं है, उठा के हम पटक भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने इतनी बुरी तरह उठाया और ऐसे पटका, और जैसे पटका ना मेरे बैक में लगा। मैंने उसको इतना बोला भैया ये तो देख लो इंसान होश में है, बेहोशी में नहीं है। आप जो होश में उसको आप ऐसे करो तो बेहोशी होएगा, उसका क्या हालत होगी। मैंने बोला ध्यान से। मैंने बोला सब मेरे को इतना पता है, मेरे को पूरे टाइम होश थी कि क्या हो रहा है। तो वो भी बड़ा हैरान था कि ये क्यों बोल रही हैं। फिर मैंने उसको बाद में बोला कि आप जो कर रहे हो, मेरे को तो शायद ये मैंने फिर डाल लिए थे, मैंने डॉक्टर को बोल दिया था ये मैं नहीं उतारूंगी अब। तो एक इंडिकेशन आते रहे हर चीज में। फिर डॉक्टर्स ने
उसके बाद मेरे को, जब मेरे कुलीग्स को पता चला मैं स्कूल में जैसे काम करती हूँ, वो आए तो, अब कोई आए तो मैं हंस के बात कर रही थी, तो प्रिंसिपल जैसे लोग होते, मेरे को किसी के थ्रू पता चला अगले दिन कि प्रिंसिपल बोली थी वो कहीं से लग रही थी जली हुई, वो तो लग ही नहीं रही थी, वो तो हंस हंस के बात कर रही थी। तो जब मेरे को ये पता चला उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब मैं अपना क्या, हर जने के आगे अपना दुख क्यों नहीं रो रो सकते। क्यों रोऊं और क्यों रोऊं, रोना भी नहीं चाहिए। जब मेरे वो हैं साथ सुनने वाले। बैठे हैं बाबा, तो मेरे को रोने की क्या जरूरत है। जब मैं मर रही थी उससे तो बचा लिया मुझे उन्होंने, बिल्कुल। वापस लिया है ना। हाँ। अगर होना होता तो वो बोल देते, डॉक्टर्स मुझे बोल देते चली जाएगी ये। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस डॉक्टर को इतना बोला आप प्लीज बाहर लगा दीजिए, नो विजिटर इज अलाउड, क्योंकि दूसरा मुझे इन्फेक्शन भी होगा, मेरे हस्बैंड भी इधर नहीं है। ये सारी मुझे जितनी आवाजें आ रही थी अंदर से आती जा रही थी। मैंने बोला रात को मम्मी ब्रदर सोता है, दोपहर में मम्मी होती है, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और कोई भी नहीं होगा तो सामने साईं का आंगन है और बाबा बैठे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। भाई को भी ये बोलती थी, थका आता था दुकान से तो मैं बोलती तो तू सो जा, मैं अपने आप देख लूंगी। और यही होता था जब मेरे को ज्यादा पेन होती थी, बहुत ज्यादा, क्योंकि जब आपका पूरा जला होता है बहुत ज्यादा दर्द होता है। मेरे को नहीं पता जो जिनको और बर्न्स होते हैं वो कैसे सहते हैं। तो मैं अपने आप नर्स को बेल बेल के बता देती थी कि भाई मुझे पेन किलर दे दो या ग्लूकोज चढ़ा दो, कि यूरिन जाना है, वॉशरूम जाना है या हेल्प चाहिए, तो वो सब कर देते थे। ये सब जो आज मेरी जिंदगी है, जो आज मैं हूँ जैसी भी हूँ, मतलब ये सब बाबा की कृपा है। इससे भी बहुत बहुत गहरी स्टोरीज है। अब जैसे वैसे स्कूल में भी आके लोग पूछते हैं कि दिव्या मैम ऐसे ऐसे कोई परेशानी है, तो मैं बोलती हूँ आप छोड़ दो ना, क्यों क्यों इतनी मतलब टेंशन लेते हो, बैठे हैं ना, कर देंगे। और मेरे साथ एक बहुत अद्भुत चीज होती है, बाबा के सामने मैंने आज तक किसी से शेयर नहीं की है ये बात, क्योंकि ये पॉडकास्ट बाबा का है सिर्फ, और उन्हीं की कृपा से होती है। जब भी मैं सुबह उठती हूँ, मत्था टेकती हूँ, सुबह पहले उठते ही थैंक यू बोलती हूँ कि आपका शुक्राना, आपने मुझे फिर से दिन दिखाया। रात को भी थैंक यू बोल के सोती हूँ। जब मैं यहाँ खड़ी होती हूँ तब मुझे कोई इंट्यूशन नहीं होती। जब मैं बाथरूम में जाती हूँ ना, मुझे एक इंट्यूशन जरूर होती है। और जब मैं जोत जला रही होती हूँ तो जिसका मुझे भला करना होता है या उन्होंने मेरे हाथों से जिसका काम कराना होता है, उसकी शक्ल मेरे सामने आ जाती है, उसकी शक्ल मेरे सामने आ जाती है। अब जैसे ये इंडिकेशन आती है अभी, उसके बाद मैं आपको वो एक और इंसिडेंस बताती हूँ। तो पापा मेरे कोमा में थे। इनकी तबीयत, पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, कोमा तो बहुत बात की बात है। जब ये इनको एस्थमा, डॉक्टर ने बोला एस्थमा है, ढंग से वो डायग्नोज नहीं कर पाए थे, और कई बोल रहे थे निमोनिया। तो मैंने बोला इनको पारस ले चलते हैं। उस दिन बैसाखी थी, मैं और हस्बैंड शादी पे गए थे। तो हम जब आए ना, तो मैंने नई ड्रेस पहनी थी, तो इन्होंने बोला फोटो ले लो, मैं भी बड़ी एक्साइटेड थी, ले लो। तो इतनी देर में भाई का फोन आया, कहते क्या करिए, मैंने बोला बोल तू बोल। मेरे को लगा कुछ है, अंदर से आवाज आई कुछ है। मैंने बोला बोल। पापा को हॉस्पिटल ले जाना है। मैंने बोला 2 मिनट दे, मैं कपड़े बदलती हूँ और मैं आ रही हूँ, क्योंकि हमारे घर बहुत पास है। तो मैंने बोला कि मैं आई, और मैंने जैसे पापा को निकलते देखा तो मेरे को लगा कि नहीं, शायद अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और उसी दिन सुबह की बात है, ये भी मिल के आए, मेरे हस्बैंड, मैं भी मिल के आई। किसी के हाथ से कुछ नहीं खा रहे थे वो। मुझे अपनी, उनकी एक सिस्टर थी जो बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी, बट वो सब कुछ बताती थी। उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी भी फोटो पूजा घर में पड़ी है हमारे। अच्छा। तो वो हमेशा यही बोलते थे कि मेरी बहन वापस आई है। अच्छा। मेरे साथ बहुत इंसिडेंट्स हुए। मेरे ख्याल से वो हम शायद दूसरे पॉडकास्ट में शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये। तो जब उनको लगा कि मेरी बहन है ये, उनको शुरू बचपन से यही लगता था, क्योंकि पूरे उनके मेरी बुआ की डेथ के 1 साल बाद मैं आप आए थे। हाँ मैं आई थी।
और उनको एक बार सपना भी आया था, मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुआ था, तो जहाँ मैं बोल रही थी कि आप मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं मरने वाली हूँ, और तुम मुझे आप पैसे टिकट के भेज दे। तो उस वक्त भी मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, और ऐसे ही हुआ था कि वो मुझे लेकर आए थे, मैं सच्ची मरने वाली थी और मुझे लेकर आए थे, वो भी मेरा एक पुनर्जन्म था। तो जब हम पापा को ले जा रहे थे तो पारस ही ले गए थे, क्योंकि वहीं सारे डॉक्टर्स जान पहचान के थे। गोरसुख के पास आपने देखा होगा कि एक स्पीड ब्रेकर आता है, हाँ जी। वहां पे जैसे स्पीड ब्रेकर आया, ये मेरे हाथ पे थे, इनको पापा को सबसे ज्यादा अटैचमेंट मेरे से था, मेरे हाथ पे इन्होंने दम तोड़ दिया। मैंने बोला भाई नहीं है पापा। कहते क्या बोल रही है? मैंने बोला पापा नहीं है, मैं बोल रही हूँ। कहते डॉक्टर को फोन कर। मैंने रवि को फोन किया, जो हमारे जीजू हैं। मैंने बोला तू उधर बाहर बोल, स्ट्रेचर निकाल के रखे, हम 2 सेकंड में पहुंच रहे हैं। और स्ट्रेचर निकाल के रखे और कोशिश करते हैं, ले गए। उन्होंने कोशिश की। मेरे ब्रदर बहुत जिद्दी था, हम सारे अटैच थे, जैसे फादर एक बहुत सबके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो उस वक्त तो मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, तो मेरे को वो स्टेप लेना पड़ा। मैंने बोला कि अगर जा रहे तो जाने दे, मत रोक। तो इसलिए स्वामी जी को फोन किया, जैसे मैंने बताया था शुरू में। स्वामी जी रात को फोन किसी का नहीं लेते थे, तो उन्होंने अमित, मेरा ब्रदर का नाम अमित है, उसने उनके ब्रदर को फोन किया कि आप स्वामी जी को बोलो कि फोन उठाएं, जरूरी काम है। तो उन्होंने उठाया, बोला आप कुछ भी करो, पापा को वापस लेकर आओ। मैंने इसको बोला भी तू रो मत, तू पापा को वापस मत लेकर आ, बहुत सफरिंग है। बाबा का सत्य इशारा था, नहीं माना। पापा वापस आ गए, कोमा में चले गए। पापा 3 महीने कोमा में रहे, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर इसके पीछे भी देखो, मेरी किस्मत में शायद बाबा ने भक्ति करानी थी। मैं सुबह जाती थी, सुबह दोपहर शाम रात चारों आरती देखती थी मैं वहां। और जितने विजिटर्स पापा को देखने आते थे ना, सब साईं का आंगन दर्शन करा करके जाते थे। उनको मतलब ये सेवा मेरी किस्मत में थी कि मैंने जितने लोग दिल्ली से, जितने लोग आने, यहाँ से आने, उनको दर्शन करा के भेजने। तो जब मैं जाती थी सुबह, तो बोलती थी ठीक कर दो उनको। तो एक स्टेज ऐसे आई जब लगा कि अब ठीक नहीं होंगे, तो मैं वहां पे पूरा आंगन, जहाँ पे बाबा का चावड़ी बनी हुई है, वहां पे पूरा मैं पोछा, पूरा सेवा करके आती थी। सुबह सारे फूल चुन के आती थी। अंदर जहाँ पे धुनी पूजा होती है, वहां पे पूरा एरिया में पोछा लगा कर आती थी। बाहर अंदर भी धोती थी, कारपेट भी बिछाती थी। कि नहीं, मेरे मतलब ये नहीं पापा के लिए नहीं करती थी, वो मेरे दिल से आवाज निकलती थी। कई बारी करते करते आंसू भी निकल आते थे कि बाबा क्या लीला है, जवाब दो मुझे। तो इनको धीरे धीरे, पापा को शुगर पेशेंट थे, तो उनको गैंग्रीन हो गया, तो उनकी उंगलियां टूटने लग रही थी। तो मैंने उसको बोला, एक हमने नर्स रखी हुई थी, नर्स रखा हुआ था, जेंट्स नर्स। तो इनका बीपी लो आ रहा था। मैंने बोला ऐसा है, आज तू ना ग्लूकोज नहीं लगाएगा। कहते क्यों नहीं लगाऊंगा? मैंने बोला उनको जाने दे। मैं ना बाबा के द्वार पे जाके ना, जो द्वारका माई में उनकी फोटो है ना, उधर जाके मैं बोलती थी बाबा बस बहुत हो गया, अब आप इनको अपनी शरण में ले जाओ। मतलब कोई बेटी अपने बाप के लिए नहीं बोल सकती, बट मेरे को बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था उनको मुझसे बहुत अटैचमेंट है। फिर जब और नहीं देखा जा रहा था, तो फिर मैंने जीजू को बोला कि प्लीज तू देख कर जाए इनकी क्या हालत है। उन्होंने एक चीज बोली, वो भी वो कृष्ण भक्त है, बट उनको भी काफी भक्ति है उनके अंदर। तो उन्होंने बोला ये तेरे से बहुत अटैच्ड है ना? मैंने बोला, यदि इनको सुंदरकांड पढ़ते थे, ये हनुमान चालीसा पढ़ते थे, तो तू इनको हर रोज पढ़ और इनको तू ही मुक्ति दिलाएगी। मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी गुरु पूर्णिमा थी, मैंने बोला स्वामी जी कल गुरु पूर्णिमा है, मेरे ख्याल से पापा का जाने का समय है, और आप मेरे से अच्छा आप जानते हो, और उनसे अच्छा ऊपर बाबा जानते हैं। ये मैंने मुंह से बोला अपने। मैंने जब जा रही थी उस दिन, कैथेटर पापा का खराब हो गया था, तो मैंने कैथेटर भी लेकर आई थी। मगर मैं नर्स को बोल के गई थी कि तूने अगर ग्लूकोज लगाए तो आज तेरी नौकरी छूट जाएगी, और वैसे भी छूटनी है तेरी। तो
ये हुआ इंसिडेंट, मैं स्कूल चली गई। स्कूल गई तो मैंने आते हुए प्रिंसिपल को बोला, 2:30 बज रहे थे, मैंने बोला ऐसा है, अब अगले 4 दिन मैं नहीं आऊंगी। कहती क्यों? मैंने बोला रात को पापा चले जाएंगे। कहती कहाँ जाएंगे? मैंने बोला अब चले जाएंगे, भगवान को ले जाएंगे, बाबा ले जाएंगे आपको अपनी शरण में। तो कहती है बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो आप, एंड फॉर योर फादर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैंने बोला मुझे पता है ना, मुझे पता है। सही चरित्र पढ़ रही थी। मैंने बोला मेरे को अंदर से आवाज आ रही है वो नहीं रहेंगे। तो कहती अच्छा। मैंने बोला मैं आपको 9:40 पे कंफर्म कर दूंगी। मैंने टाइम भी बोला 9:40 पे, ये नहीं 10 बजे 11 बजे, या जब डेथ होएगी मैं बता दूंगी। मैंने बोला रात को 9:40 तक कंफर्म कर दूंगी। अगर हो गया तो फोन तो आ ही जाएगा, और नहीं हुआ 9:40 तक तो फिर मैं आ ही जाऊंगी। मैं पापा का खाना बना के गई, और मैंने उनका डाइट बना के उनको, क्योंकि पाइप लगे हुए थे खा नहीं सकते थे, तो मैंने रखा और मैंने अपना मुंह ऐसे फेर लिया। बहुत मुश्किल था, मगर बाबा ने मुझे बहुत शक्ति दी। ये पूरे 3 महीने जैसे मैंने मतलब अपने फादर को देखा और किया उनके लिए, मुझे नहीं लगा एक बारी भी कि मैं अपने पापा के लिए कर रही हूँ। मुझे लगा कि मैं उसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं दे सकती कि मैं किसके लिए कर रही हूँ। शायद भगवान के लिए कर रही हूँ, किसके। मैंने उस दिन उनका खाना रखा और मैंने बोला, मैंने उनको देखा भी नहीं, मैंने बोला आपसे मेरा नाता खत्म। आपने ये डाइट खानी है खाओ, और नहीं खानी मत खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है, जाओ, खत्म। आपके मेरे रिश्ते खत्म आज से, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं आज से आपको मुक्त करती हूँ। और ये कह के मैं घर गई, और मैं लेट, हस्बैंड तब नोएडा जाते थे काम करने। मैं लेटी हूँ, बहुत थकी हुई थी। मैं सुबह 3:30 बजे उठती थी, क्योंकि पापा का स्पॉन्ज भी करवाती थी, भाई के साथ सब कुछ कराती थी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी उनसे। मैं जाके लेटी हूँ, ऐसे 10 मिनट ऐसे आंख बंद की है मैंने, और फोन की घंटी बजती है, और बेटी साथ में बैठी थी। उठी मैं, जैसे फोन की घंटी बजी ना, झटके से मैं उठी। मैंने बोला सना, नाना गए? कहती आपको कैसे पता? मैंने बोला नाना ने तो जाना था, गए नाना? कहती हाँ मम्मी नाना गए। मैंने बोला तू इधर बैठ, मैं पापा को फोन करती हूँ। मैंने इनको फोन किया कि आप आ जाओ। पापा चले गए, मैं उधर जा रही हूँ, मैं उधर जगह जाके संभाल रही हूँ। और उधर का जाके मैंने संभाला। मैंने अपनी प्रिंसिपल को सबसे पहले फोन किया। ये इंसिडेंस 9:20 का है, 9:40 से पहले मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है। वो मेरे साथ कोऑर्डिनेटर थी, अब प्रिंसिपल बन गई थी। वो भी मेरे से, जब मैं कोऑर्डिनेटर थी ना, एक एक चीज पूछी थी, दिव्या मैं क्या बनूंगी? तो मेरे मुंह से हमेशा ही निकलता था तू प्रिंसिपल बनेगी। कहती नहीं, कोऑर्डिनेटर तो तू है, तू बनेगी। मैंने बोला नहीं, मेरा रास्ता अलग है, तू प्रिंसिपल बनेगी, मेरा इसमें नहीं है। मेरा जो अंदर से, मेरी आज भी जो है भक्ति की तरफ ही ज्यादा इंक्लिनेशन है, क्योंकि मेरी दादी, हम बेसिकली बनारस के हैं, तो मेरी दादी, हमने उनको बचपन से पूजा पाठ करते देखा है, फिर आगे सबको देखा है। तो पूरे घर में एक मेरी इंक्लिनेशन बहुत बाबा की तरफ। मैंने, सबको पता होता था कि थर्सडे को ये जाएगी, सेवा करके आएगी, फिर पापा वेट करते थे ये मंदिर से आएगी तो इसकी चाय बनेगी, तभी सारे घर वालों को चाय मिलती थी, नहीं तो चाय नहीं मिलती थी। मतलब ऐसे उनको सबको पता था कि बाबा की भक्ति ये बगैर ये नहीं आएगी। तो मतलब वो मुझसे पूछा मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगी? मैंने बोला हाँ बन जाएगी। वो प्रिंसिपल बन गई। मैं कितनी तरक्की करूंगी? मैंने बोला मैं पंडित नहीं हूँ भैया, मैं मतलब जब मेरे अंदर आएगी आवाज मैं खुद बता दूंगी, वो मेरे को पीछे से ही आवाज आएगी। बड़ी अद्भुत चीज बताती हूँ। मेरे हस्बैंड की 2 साल से नौकरी नहीं है। उससे पहले मुझे सपना आया था, मैंने आज तक इनसे भी नहीं शेयर किया। मैंने सपने में देखा कि हमारी हालत, मतलब जैसे इनकम नहीं होती तो थोड़ी डिटोरेट होती जाती, कम होती जाती। तो अजीब सा घबराहट हो रही थी, बड़ा फियर था, और मैंने इनको तभी भी नहीं बताया। मैंने बोला ये घबरा जाएंगे नई जॉब में, तो मैंने इनको नहीं बताया और आज तक भी नहीं बताया। तो बस बाबा से इतना बोला जो भी करोगे आप अच्छा करना, और मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर चीज सह सकूं और हर चीज कर सकूं। और वो दिन है और आज का दिन है। 2 साल से मेरा घर कैसे वो चला रहे हैं, कैसे वो करते हैं। उसी के बाद मैंने भोग इनको लगाना शुरू किया।
जब तक हम बहुत अच्छा कर रहे थे मैंने कभी भोग नहीं लगाया था। दिमाग में उन्होंने आया भोग लगाए बेकार। अब आज का दिन ये है कि मैं बिना भोग लगाए खाना, हमारे घर में खाना नहीं लगता। बेशक सुबह का हो या शाम का हो, खाना नहीं लगता। तो ये सब बाबा की कृपा है। वो जैसे इंडिकेट करते हैं, मतलब लोग पूछते हैं लोग। अब जैसे मैंने ये प्रेसिडियम ज्वाइन किया तो मेरे को शक्ल देखकर एक पूछती है, उसको ना मैंने ज्वाइन किया तो 4-5 दिन बाद उसको प्रिंसिपल ने बुलाया, तो मेरे को बोलती है आप कुछ ज्योतिष विद्या जानते हो? मैंने बोला नहीं। तो कहती है फिर आप लगते, आपकी शक्ल से तो लगता है। मैंने बोला नहीं मैं कुछ नहीं जानती, बट हाँ कुछ आवाज आती है। तो कहती है मेरे बारे में? मैंने बोला मैंने 5 दिन पहले ज्वाइन किया, बट बुरा लगेगा आपको सुन के कि आपका टाइम इधर खत्म हो चुका है। हाँ। और उसको सस्पेंड कर दिया था। मुझे नहीं पता था उसको सस्पेंड ऑलरेडी कर चुके थे। बट जो मेरी आवाज आई मैंने उसको बताया, एंड शी वाज रियली शॉक्ड कि इनको कैसे पता है। अभी भी कुछ होता है ऐसे आवाज आती है तो मेरे को पता चल जाता है तो कि वो नहीं। वॉइस कैसी वॉइस होती है? वो प्रॉपर आवाज जैसे एक आवाज सुनाई देती है या अंदर से एक आवाज नहीं, आती है? वो दिखता है मुझे कि ऐसे होने वाला है। अच्छा, तूने ऐसे विजुअल बोलना आ है। जाता है, विजुअल आ जाता है। प्रॉपर। हाँ विजुअल आ जाता है कि तूने ऐसे करना है, तूने ऐसे बोलना है। हाँ। अबे जैसे घर में कोई इंसिडेंट्स भी होने वाला होता है, बेशक वो अच्छा हो या किसी की डेथ हो, वो भी मुझे पहले दिख जाती है। पहले दिख हाँ जाती है। पहले दिख जाती है कि वो मुझे प्रिपेयर कर देते हैं। उनको पता है कि इसको कैसे संभालना है और ये कैसे संभालेगी। हम्म। जैसे इनको पता आपने है। कहा हीलिंग के लिए भी वो आपको प्रॉपर दिख जाता है किस इंसान की फीलिंग हाँ। वो हीलिंग करनी अब है। जैसे मेरी कोऑर्डिनेटर है, काफी परेशान रहती थी और वो अपने परेशानी के करके मुझे काफी परेशान करती थी। तो मैंने फिर बाबा से बोला कि मुझे बहुत परेशान करती है। तो अब मैं कई बारी जब बैठी होती हूँ तो मैं अपना हाथ ऐसे कर लेती हूँ। ये मेरा ख्याल सारे भक्तों को करना चाहिए, कईयों को नहीं पता होता। ये हाथ हम जब ऐसे रखते, इसको हम मुद्रा बोलते और इसको हम नाभि के पास रखते, तो हमारी जितनी एनर्जी होती है ना नाभि से ही आती है। तो आप जब ध्यान लगाओगे तो आपके हाथ थोड़ी देर में ना गर्म होने लग जाएंगे, एनर्जीज आनी शुरू हो जाती है। ये ऐसे ऐसे करके संकल्प इसको बोलते हैं, इसको संकल्प मुद्रा बोलते हैं। आपने संकल्प मुद्रा की, आपने संकल्प किया कि आप ऊपर ईश्वर से शक्ति मांग रहे हो, यूनिवर्स से शक्ति मांग रहे हो, और इसको आप अपनी नाभि के पास रखते हो और ध्यान लगाते हो। जिस भी आप भगवान को मानते हो, जैसे हम बाबा को मानते हैं, हम बाबा का ध्यान लगाते। आपको अपने आप धीरे 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 करके हाथों में वार्मथ आएगी, एनर्जी आएगी। जब वो एनर्जी आती है घर उसमें ना आपको पसीना भी आ जाता है। तो उसके बाद आप ऐसे हाथ करके ऐसे बैठ जाते हो। ये एक्टिविटी में अपने बच्चों को अभी से सिखाती हूँ कि उनको ज्ञान हो, क्योंकि आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। तो ऐसे हम करते हैं और ऊपर से जो रिसीविंग आती है, जो भी ब्लेसिंग आती है जिसको देनी होती है, मैं उसको विजुअलाइज करती हूँ और ऐसे कर देती हूँ कि वो ये सीधा उस इंसान को चले जाए। और आज वो बंदी है, वो मुझे छुट्टी नहीं देती थी, हर रोज चीखती थी। मैंने इनको बोला क्या होएगा इस सैटरडे, मुझे छुट्टी लेनी थी। एक तो मुझे एग्जीबिशन लगानी थी और बाकी काम घर के भी थे। तो मैंने बोला कैसे छुट्टी देंगी, वो तो बोलेंगी मुझे। तो इन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला नहीं बोलेंगी, अब नहीं बोलेंगी। मैंने सुबह मैसेज भेजा, मेरे को कोई काम है मैं नहीं आ रही, थम्स अप आया। मैंने बोला कमाल, मैंने बोला आपकी लीला अपरंपार। तो उनकी लीला के आगे तो हम में से कोई कुछ नहीं है, ये सब उनका ही दिया हुआ है। जब बहुत ज्यादा शंका होती है, एक बारी मतलब जो मैसेज आ जाता है मैं फॉलो भी कर देती हूँ। मैंने 2-3 बारी मैं अपना स्टेटस जैसे फेसबुक पे डालती हूँ, लोग कनेक्ट करते हैं मेरे से पूछने के लिए, मैम आपने कैसे डाला, ये क्या हुआ, आपने क्यों डाला। एक बार एक टीचर का फोन आया, मैम पता नहीं, मैं उसको जानती नहीं, आज आपने बिल्कुल वही मैसेज डाला जो मेरे लिए जरूरी था। तो मैंने बोला मैंने तो पढ़ के मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया। मेरे को लगा कि मुझे ये डालना चाहिए तो मैंने डाल दिया, इसलिए डाला। कहती नहीं, उसने मुझे स्पेशली फोन किया, उसका मैंने बायोडेटा पास किया, उन्होंने मेरे साथ लिंक जोड़ना था उस इंसान को, उस इंसान का ठीक करवाना था, उसको जॉब मिल गया। वो आज भी अब बात करती है, बट वो यही कहती है कि किसका मैसेज कब छू जाता है नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चलता। सही में
अब 4 दिन से मुझे हर रोज मैसेज आ रहे हैं, किसी बात को घबराना नहीं है, सब तेरा अच्छा ही अच्छा होना है। अच्छा। तो मैं उनको बोलती हूँ आपने हमेशा ही अच्छा किया, अभी भी अच्छा किया। जब मतलब मरते हुए को आपने बचा लिया, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, किसी पर्पज से ही बचाया होगा ना, बिल्कुल। नहीं तो क्यों बचाते आप। अगर मेरा कोई पर्पस ही नहीं होता तो फिर मैं बचती भी नहीं। तो इसी के साथ मैं बोलती हूँ उनका बहुत बहुत मेरे पे आशीर्वाद है, और ओम साई राम। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, और आई एम श्योर कि बहुत लोगों के पास जाएगा तो उनको अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। और आई एम रियली ग्रेटफुल। ओम साई राम। तो जैसे आपने अभी सुना दिव्या मैम का एक्सपीरियंस भी, और बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे जैसे कि आपको कैसे आती हैं, विजुअल कैसे आते हैं, आपको किसी की आवाज़ आती है या क्या होता है, आप कैसे वो चीज़ें कहते हो। तो बहुत से लोगों की वो चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी इस वक्त। और समय को मद्देनज़र रखते हुए ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा था, तो हम इसे यहीं पे रोकते हैं, और बहुत ही जल्द हम दिव्या मैम के साथ एक और इनके एक्सपीरियंस का पॉडकास्ट लेके आएंगे आपके साथ। और आप लोगों में से जिनके भी कोई भी क्वेश्चन होगा, जो एक्सपीरियंस और मैम ने अपनी हीलिंग की सब चीज़ें शेयर की हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा। जब हम नेक्स्ट मैम का पॉडकास्ट लेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सबको क्लियर करेंगे। तो इसी के साथ हम यहीं पे मिलते हैं जल्दी ही आपके साथ साईं की नई लीला के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, या एक बहुत ही प्यारे पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।